हरे कृष्णा। तो ये आज के श्लोका में बताया है कि इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस प्रयास में बोले तो भक्ति में, हम भगवान की भक्ति में आने का थोड़ा सा भी अगर हम प्रयास करेंगे तो इसमें न तो कोई हानि होती है, मतलब कोई हमारा लॉस नहीं है, हाँ, और ना ही ह्रास होता है, मतलब कुछ हमारा कम भी नहीं होता है, हाँ। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी उसमें प्रगति करेंगे तो बड़े से बड़े भय से भी हमें उसकी रक्षा हो सकती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है एक अजामिल का। हाँ, अजामिल की स्टोरी तो सबको पता है। अजामिल ने कितने बुरे कर्म किए हैं उसके जीवन में, हाँ, सारे पाप कर्म उसने किए हैं, हाँ। फिर भी एक साधुओं के आशीर्वाद से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था, हाँ, और अंत समय में सिर्फ उसने अपने बेटे को याद किया, हाँ। नारायण ने खाया क्या, नारायण ने पिया क्या, नारायण किधर है, नारायण ने सोया क्या, पूरे दिन अपने बेटे के मेडिटेशन में, हाँ, और अंत समय में भी उसने अपने बेटे को ही पुकारा नारायण करके, हाँ। तो बस ये इतना ही उसने किया था, उसने भक्ति तो नहीं की, सिर्फ अनजाने में अपने बेटे का नाम जो नारायण साधु लोग ने बोले थे, उनको आशीर्वाद दिए थे कि आपके यहाँ बेटा होगा उसका नाम नारायण रखना, तो सिर्फ उनका आशीर्वाद से वो बेटा हुआ और उनका नाम, बच्चे का नाम उसने नारायण रखा था। तो वो बच्चे के नाम नारायण नारायण पुकारते उसको ये भगवान ने उसको अंत समय में मुक्ति प्रदान की, हाँ। तो ये भगवान की भक्ति में जाने में ले या अनजाने में किसी भी तरह से हमने भगवान का नाम लिया है या भगवान के प्रति कुछ भी हमने सेवा की है, भगवान का किसी भी तरह से थोड़ा सा भी हमने किया होगा, वो एटर्नल डिपॉजिट रहता है अपने अकाउंट में, हाँ। भक्ति का अकाउंट ऐसा है जो कंटिन्यू रहता है हर जन्म में, हाँ। जैसा अपना भौतिक जगत में कैसा कि बैंक में आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया भी है तो अगले जन्म में वो साथ में नहीं चलेगा, हाँ। अगले जन्म में वो बैंक का अकाउंट कुछ नहीं आपके पास है, हाँ। लेकिन भक्ति का जो हमारा अकाउंट है वो एटर्नल है। जितनी भी हमने थोड़ी सी भी, हाँ, भगवान के प्रति जो भी एक माला किया है या एक बार भगवान को प्रणाम किया है या भगवान का नाम उच्चारण किया है या एक श्लोका भगवत गीता का पढ़ा है, जो भी रिलेटेड टू गॉड वॉट एवर यू डन, वो सब भक्ति में आता है। वो सब आपका एटर्नली डिपॉजिट है, वो थोड़ा 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 करके, हाँ, वो आपका बढ़ते ही रहता है, हाँ। तो अगले जन्म में भी जब भी आपका दूसरा जो भी जन्म होगा वहाँ आप उधर से शुरुआत करोगे। तो ये भक्ति का एक है कि थोड़ा सा भी हमने जो भी भगवान के प्रति करेंगे, भगवान की सेवा, वो हमें बड़े से बड़े भय से रक्षा कर सकता है। आपके कुछ कर्म के फल की वजह से गए जन्म के कुछ कर्म के फल होंगे जिसका वजह से आपका एक्सीडेंट होना होगा ये जन्म में, तो अगर आप भक्ति में हो तो भगवान उतना ध्यान रखते हैं कि अपने भक्त को, हाँ, ज्यादा तकलीफ ना हो। वो आपका कर्म का फल रिड्यूस होके आपका पैर नहीं कटेगा एक्सीडेंट में, सिर्फ थोड़ी सी खरोच आएगी, हाँ। तो उतना आप ये भक्ति में आने से आपको ये फायदा होता है कि आपके कर्म के फल भी आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आप अपने इस कर्म के फल से आप उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब कर्म का फल आप उसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि आप भक्ति में हो तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है कि ये भक्ति में हम आए, हाँ। इतना लघु, ऐसे इधर लिखा है ना, ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है, हाँ। कोई बाधा भी नहीं आती, अगर आप शुरुआत करोगे तो हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो भगवान आपकी सहायता करते, वो 10 कदम आपके आगे आते हैं, सिर्फ हमें प्रयास करना है,
हाँ, तो फिर वो कृपा करता है। जैसे दामोदर लीला में है ना, हम देखते हैं यशोदा मैया कृष्ण को बांधने के लिए कितना प्रयास करते हैं, दामोदर उनके उदर को बांधने के लिए सारे गांव की रस्सी लाके उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक प्रयास किया कि आज तो बांधना ही है। हाँ, बंद नहीं रहे थे, वो 2 इंच हमेशा छोटी पड़ रही थी। हाँ, फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया, प्रयास उनका जारी रखा। हाँ, फर्म डिटर्मिनेशन होना है कि बांधना ही है। माता ने डिसाइड किया था कि आज तो उनको पनिश करना ही है। हाँ, तो भले वो नहीं बनते थे, फिर भी शी केप्ट ट्राइंग ट्राइंग ट्राइंग। हाँ, सारे गांव की रस्सियां जोड़ जोड़ के प्रयास जारी रखा। तभी उनका प्रयास देख के फिर भगवान ने सोचा माँ आज बांधे बिना छोड़ेगी नहीं, तो उनके प्यार से वो फिर बंधे। तो भगवान की कृपा हुई। भगवान की कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो हमें सिर्फ प्रयास करना है। हाँ, भगवत गीता में अर्जुन भी बोलते हैं ना, हाँ, कि ये मन इतना चंचल है कि एक बार मैं वायु को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, यस, लेकिन आंसर में क्या बोले, अभ्यास है न तू कौनते, आप प्रयास कीजिए। तो कितना आपका फर्म डिटर्मिनेशन है वो देख के फिर भगवान आपकी सहायता करेंगे। फिर उनकी कृपा से हम कर पाएंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ शुरुआत करनी चाहिए, इट इज प्रयास हमें करना चाहिए, है ना। स्कूल में भी हम देखते हैं बच्चे अगर एग्जाम में कुछ लिख के आते हैं तो टीचर विल ट्राई कि इसको किधर न किधर आधा या 1 मार्क देके प्रमोट कर दूं। टीचर नहीं चाहेगी कि बच्चा फेल हो। हाँ, लेकिन उसने अगर कहीं लिख के आया होगा क्वेश्चन का आंसर, हाँ, तो वो पॉसिबल होगा। अगर वो छोड़ के आएगा, ब्लैंक छोड़ के आएगा, तो फिर टीचर भी क्या कर सकती है। एटलीस्ट ही शुड अटेंड द क्वेश्चन, तो टीचर कहीं ना कहीं उसको प्रमोट कर सकती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए। फिर वो बोलते हैं ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो भगवान पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए, मेन इज श्रद्धा। फिर हमारा प्रयास, फिर भगवान की कृपा। तो इस तरीके से हमें, यदि कोई, यहाँ श्लोक भी कोट किया है भागवत से, यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्णामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो उसमें उसका क्या हानि। अगर हम भक्ति में शुरुआत करेंगे और आधे से छूट जाएगा हमारा शरीर, भक्ति हम पूरी नहीं करेंगे, हम भगवान को प्राप्त नहीं भी कर पाएंगे, तो भी कोई हमारा नुकसान नहीं है। क्योंकि जितने डिग्री, जितनी परसेंटेज में आपने भक्ति की है उसके अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, कुछ ज्यादा लेवल पर अगर आपने भगवान की भक्ति की है तो कोई ब्राह्मणिकल फैमिली में आपकी जन्म होगा, या कोई आचार्य के, या कोई राजा के घर जहाँ आपको और कोई प्रॉब्लम ना हो, और कोई टेंशन नहीं हो, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आपको अगला जन्म भी आगे बढ़ने के लिए मनुष्य का मिलेगा। तो आधा हमारा छूट भी जाएगा तो नुकसान कुछ नहीं होगा। भले आप कंप्लीट नहीं कर सको, सिर्फ शुरुआत कर दो, तो भी अगले जन्म में आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ है। अगर हम कुछ भौतिक कार्य हम पूरा भी कर सकेंगे, आपको लाइफ में पूरी सक्सेस भी मिल जाए, आपके पास एवरीथिंग वेल ऑफ है, क्या फायदा। मृत्यु के पास थोड़ी साथ चलने वाला है, वो सब यहीं रह जाने वाला है। जबकि भक्ति में हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, शुरुआत भी की है, वो अगले जन्म में हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा, वहां से हमारी शुरुआत होगी, है ना। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं कि यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इसमें क्या लाभ होगा। वो अलेक्जेंडर ने देखा ना, पूरे विश्व पे विजय प्राप्त कर दी। तो उन्होंने क्या बोला, जब भी मुझे श्मशान लिया जाए तभी मेरा हाथ ऐसे ऊपर
रखना, खुला हाथ ऐसा, सबको पता चले कि पूरा विश्व में मैंने विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन मैं क्या साथ में लेके जा रहा हूँ? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। अब वॉट एवर यू विल अचीव, नथिंग विल कम विथ यू। कितना भी हमने प्राप्त कर लिया, जमा कर लिया, नेम, फेम, शोहरत, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन भगवान का जो भी हमने थोड़ा सा भी भक्ति या सेवा, नाम स्मरण जो भी किया है, वो हमारे साथ चलेगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, चोर न लूटे। लेकिन ये ऐसा है राम रतन के, वो बढ़ते ही जाता है, बांटने से बढ़ता है, और चोर भी नहीं चोरी कर सकता। तो बुद्धिमानी इसी में है ना, कि जो साथ ले जाए उसको जमा करे, जो छोड़ के जाने वाले उसके लिए हम पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं अपनी जमा करने में, जबकि कुछ लेके जाने वाले नहीं, और जो लेके जाने वाले उसके लिए हम प्रयास भी नहीं करते। तो इसलिए हमें प्रयास करना है, थोड़ा सा भी प्रयास अगर हम करेंगे तो हमें बड़े से बड़े भय से वो रक्षा कर सकते। हरि बोल, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।